नमस्कार। आज बात होगी राजस्थान की। एक ऐसे राजस्थान की जहां परंपरा और प्रगति दोनों एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। आइए इसकी एक झलक देखते हैं। अच्छा, एक सवाल है। स्टार्टअप्स, बाघ और सदियों पुरानी झीलें, इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? लेकिन असल में ये तीनों ही चीजें राजस्थान की तरक्की की एक ही कहानी के अहम हिस्से हैं। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं भविष्य के साथ। मतलब ये देखते हैं कि राजस्थान अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए छोटे बच्चों से लेकर नौजवान उद्यमियों तक किस तरह की जमीन तैयार कर रहा है। और देखिए यहाँ अप्रोच कितनी कॉम्प्रिहेंसिव है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज पर ध्यान दिया जा रहा हो। एक तरफ छोटे बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए खुशीशाला प्रोग्राम है, तो दूसरी तरफ टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए भी व्यवस्था है। और तो और नए आइडियाज वाले युवाओं के लिए आई स्टार्ट पोर्टल भी है जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता है। मतलब हर लेवल पर काम हो रहा है। अब ये देखिए, भामाशाह नीति 2025, इसका सीधा सा मकसद है सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना। लेकिन इसमें एक खास बात है, सरकार ये काम अकेले नहीं कर रही, बल्कि इसमें निजी कंपनियों और दानदाताओं को भी साथ लेकर चल रही है। ये शिक्षा के लिए एक तरह का टीम वर्क है। तो पता चलता है कि ये रणनीति कितनी दूर तक सोचती है। एक तरफ क्लास 1 से 5 तक के बच्चों के मेंटल वेलबींग का ख्याल रखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो शिक्षक उन्हें गाइड करते हैं, उनके करियर काउंसलिंग स्किल्स को भी निखारा जा रहा है। मतलब साफ है, सीखने वाले और सिखाने वाले दोनों को ही मजबूत बनाना है। चलिए शिक्षा से आगे बढ़कर अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। देखते हैं कि राजस्थान दूरियों को कम करने और नए अवसर बनाने के लिए क्या कर रहा है। ये जो स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस है ना, ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है। ये रेगिस्तानी शहर जैसलमेर को देश की राजधानी दिल्ली से सीधे जोड़ने वाली एक लाइफलाइन की तरह है। सोचकर देखिए, इससे वहां के टूरिज्म और व्यापार को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा। और अब एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान की बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि राजस्थान एक लैंडलॉक्ड राज्य है। मतलब इसके चारों तरफ जमीन है, कोई समुद्री किनारा नहीं। पर क्या हो अगर राजस्थान को अरब सागर से जोड़ दिया जाए? जी हां, एक प्रोजेक्ट का लक्ष्य ठीक यही है, और ये होगा इनलैंड वाटरवेज, यानी अंतर्देशीय जलमार्गों के जरिए। और ये कोई हवाई किला नहीं है। इस प्रोजेक्ट के लिए नेशनल वाटरवे 48 का इस्तेमाल किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का हिस्सा है। मतलब इसे राष्ट्रीय स्तर पर इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से निकलकर अब चलते हैं राजस्थान के जंगलों की तरफ। देखते हैं कि राज्य अपने प्राकृतिक खजाने यानी वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठा रहा है। ये काफी दिलचस्प है। ये जो एशियाई काराकल है, जिसे सियागोश भी कहते हैं, ये ग्लोबली तो खतरे से बाहर है। लेकिन जब बात भारत की आती है तो यहाँ ये एक दुर्लभ प्रजाति है, और इसीलिए भारत में इसका संरक्षण और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। 44,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा ये आंकड़ा है सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में हुई बढ़ोतरी का। आसान भाषा में कहें तो ये वन्य जीवों को फलने फूलने और सुरक्षित घूमने फिरने के लिए एक बहुत बड़ा इलाका देने जैसा है। और ये देखिए, ये सिर्फ एक बाघ को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना नहीं है। सोचिए, मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से एक बाघिन को चुना गया, फिर उसे हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया, और आखिर में राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में उसे एक नया घर दिया गया। ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का एक बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लेक्स मिशन है। तो एक तरफ विकास है और दूसरी तरफ अपनी जड़ों का सम्मान। चलिए अब देखते हैं कि राजस्थान कैसे अपनी शानदार विरासत का जश्न मना रहा है और साथ ही नया सांस्कृतिक इतिहास भी रच रहा है। जैसलमेर शहर के बिल्कुल बीचों बीच है ये गड़ीसर झील। ये कोई कुदरती झील नहीं है, बल्कि 14वीं सदी में बनाया गया एक इंजीनियरिंग मार्वल है। ये सदियों पुरानी सोच और कला का एक जीता जागता सबूत है। साल 2019, ये साल जयपुर के लिए बहुत ही ऐतिहासिक था। इसी साल शहर के चारदीवारी वाले हिस्से को, जो 18वीं सदी की अर्बन प्लानिंग का एक बेमिसाल नमूना है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का सम्मान मिला। करीब 6,000। ये आंकड़ा है उन महिलाओं का जिन्होंने एक साथ घूमर नृत्य करके एक नया रिकॉर्ड बना डाला। वाकई क्या नजारा रहा होगा। ये कमाल हुआ था राज्य स्तरीय घूमर महोत्सव में, और इसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी जगह मिली। और अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, राष्ट्रीय सुरक्षा। देखते हैं कि देश की रक्षा में राजस्थान की क्या अहम भूमिका है।
थार के रेगिस्तान में मरु ज्वाला नाम का एक अभ्यास हुआ। ये कोई आम एक्सरसाइज नहीं थी। ये देश की तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना का अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास था। ये हमारी सेनाओं की ताकत और किसी भी चुनौती के लिए उनकी तैयारी को दिखाता है। तो प्राचीन झीलों से लेकर मॉडर्न स्टार्टअप्स तक और वन्यजीव संरक्षण से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, हमने देखा कि कैसे राजस्थान हर मोर्चे पर तरक्की का एक नया अध्याय लिख रहा है। तो सवाल यही है कि अपने लोगों, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी विरासत में इतना सब निवेश करने के बाद राजस्थान की कहानी का अगला पन्ना कैसा होगा, इसका भविष्य कैसा दिखेगा? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही।